जहां एक तरफ बड़े बड़े मामले जिसमें घोटाले हैं और बेईमानी के मामले हमने सुने भी हैं और देखे भी हैं, उन मामलों पर कोई भी एफआईआर नहीं हो पाती और सीधे तौर पे बच जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ही एक ऐसा मामला सामने आया है जो 50 रुपए की लूट और 7 साल की सजा दिल्ली के सेशन कोर्ट ने सुनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ी और आप सभी का स्वागत करता हूं कानून की बात एडवोकेट ऋषि पाल के साथ। जी हां, क्या है ये पूरा मामला आज हम जानेंगे कि वकील साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके पास एक ऐसा मामला आया हुआ है जो 50 रुपए की लूट हुई है और 7 साल की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई है और कहीं ना कहीं 4 साल उसमें बीत चुके हैं। ऐसी बातें तो अक्सर हम फिल्मों में या कोई मैगजीन में पढ़ा करते थे, लेकिन आज वह हकीकत में है। क्या है वो, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन में एक परिवार ने मुझसे संपर्क किया और अपनी कहानी को मुझे बताया कि उनका जो बेटा है वो बेटे को कोर्ट ने सज़ा कर दी है। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाले तो पता लगा कि 2019 के अंदर एक मुकदमा था जो ऑलरेडी 2016 में दर्ज हुआ था और थाना सुल्तानपुरी के अंदर, और 2019 में जो सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने उस लड़के को 7 साल की सज़ा कर दी है। उस केस के अंदर उस व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने 50 रुपये की लूट करी है और 2 व्यक्तियों ने ये आरोप लगाया था और अंततः कोर्ट ने उनकी बात को सही मानते हुए और उस व्यक्ति के खिलाफ़ 7 साल की जो सज़ा है उसका आदेश दिया। और जब से मैटर मेरे पास आया है उसके बाद हमने अब इस मामले को हम दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हमने इसकी अपील लगाई है, जो कि अब नवंबर में पेंडिंग है और अब तक 4 साल की जो सज़ा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है। वकील साहब, लेकिन एक बात बड़ी हैरान कर रही है कि 50 रुपए की लूट पे 7 साल की सज़ा कोर्ट ने तो सुनाई, लेकिन जो 4 साल बीते हैं, क्या इस लूट पे क्या कोई बेल बनती थी कि नहीं बनती थी, और अभी तक उसमें बेल क्यों नहीं हुई है? देखिए, जैसे कानून में जो हमारा संविधान कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, ऐसे ही कानून के सामने चाहे लूट 1 रुपये की हो या 50 रुपये की हो या 50 करोड़ की हो, सब बराबर हैं। हालांकि जहाँ तक का फ़ाइल मैंने कोर्ट में से देखी है, कुछ खामियां थी जो मुझे ट्रायल में लगी, उनको हमने आधार बनाकर माननीय हाई कोर्ट के अंदर ये अपील फाइल करी है। लेकिन अभी तो ये 4 साल से जेल में ही है और पिछले 4 साल से इसको कोई बेल नहीं मिली है। बेल उन्होंने कोई दायर करी थी क्या उस परिवार ने? परिवार एक तो बहुत गरीब है और जब ये मेरे पास आया तो मैंने निःशुल्क इनको सहायता देते हुए इनके केस को दर्ज किया है। और ये परिवार काफ़ी कमज़ोर है, इसकी केवल माँ है, दादी हैं और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और 1-2 केस और भी पेंडिंग है, तो उसके चलते पिछली जो बेल है इसको कभी दी नहीं गई है और लगातार 4 साल से, पिछले 4 साल से करीब करीब ये जेल में है। मैं देश से ये बात करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि 2 रोटी चुराने के चक्कर में पुलिस उसको पकड़ लेती थी और उसको बंद करवा देती थी, लेकिन वो फिल्मों की कहानी कहीं ना कहीं आज जो हमारे सामने आई है कि 50 रुपये की लूट और 7 साल की सज़ा, ये सुनते में ही अपने आप में रोंगटे खड़े करता है। मैं अपने दर्शकों को बोलूँगा कि इस मामले पर जो पूरा का पूरा जो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है कि 50 रुपये की लूट, और जहाँ एक तरफ देश के अंदर कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है, और आए दिन आज की तारीख में आप सभी को मालूम है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मोबाइल या स्नैचिंग के मामले नहीं हुए हों। लेकिन उन मामलों पर भी किसी भी प्रकार की क्या कार्रवाई हुई वो आप सबके सामने है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि कानून सबको समान नज़र से देखता है, चाहे वो चोरी 1 रुपये की है या वो लूट 1 रुपये की है या वो 1 करोड़ रुपए की, जैसे वकील साहब ने कहा है। वकील साहब, कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर हो रही है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो एक गरीब परिवार हो या वो अमीर परिवार हो। जब मामला बनता है, मुकदमा दर्ज होता है, तो उसके लिए कोर्ट समानता से देखते हुए अपना फैसला सुनाता है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा हो रहा है बार बार और जहन में चोट दे रहा है
कि 50 रुपए की लूट, क्या ये मामला थाने में दर्ज होने तक और कोर्ट तक आने में क्या लगता नहीं कि तफ्तीश में भी कहीं ना कहीं कुछ शंका शुबा नज़र आती है? नहीं, देखिए, जहाँ तक तफ्तीश की बात है, तफ्तीश में और ट्रायल में जो हमें खामियां इसमें मिली हैं, उन खामियों के आधार पर तो हमने अपील फ़ाइल करी है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है कि एक नौजवान को इस तरीके से 50 रुपये की लूट के लिए 7 साल की सज़ा हो गई है। समाज का जो हम असंवेदनशीलता देखते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि नौजवान है, अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो किस तरह से हमें और तरीके हो सकते थे जिनके अंदर हम उसकी और रिफ़ॉर्म करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए हम एक व्यक्ति को दोबारा समाज में शामिल करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन जो प्रेजेंट जो मैटर है, उस मैटर में 50 रुपये की जो सज़ा है, 50 रुपये की जो लूट है और उसके एवज में जो 7 साल की सज़ा है, वो अपने आप में एक बहुत ही कठोर सज़ा है एक नौजवान के लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर हम कानून को तो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि कानून तो समानता की नज़र से अपना फैसला करता है। लेकिन उससे पहले समाज भी कहीं ना कहीं एक जजमेंट का एक प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि पंचायत होती है, सामाजिक एक दायरा होता है। जब एक 50 रुपये की अगर लूट हुई, जिससे वो लूटे गए पैसे या फिर कोई ऐसी घटना हुई, क्या इन घटनाओं में समाज का कोई संवेदनशील रवैया भी नज़र आना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, रवैया तो बहुत इम्पोर्टेंट था कि समाज में, अगर मान लीजिए सामाजिक बात अलग है, कानूनी बात अलग है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और उस अपराध की पुलिस कंप्लेन करती है और उसका पूरी तरीके से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ट्रायल चलाया जाता है, तो जो कंसर्न जज होते हैं वो जो भी एविडेंस उनके सामने होते हैं, उन एविडेंस को, साक्ष्यों को ध्यान में रख के अपना फैसला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट, कंसर्न सेशन जज है, उनका जो फैसला है वो उस जो मौजूदा साक्ष्य के आधार पर है, जिनमें से जो भी हमें लगता है कि इनमें और गुंजाइश हो सकती थी, उन्हीं को आधार बना के हमने एक मानवता के आधार पर हाई कोर्ट के अंदर अपील लगाई है और ऐसी आशा करते हैं कि हाई कोर्ट बहुत जल्दी हमें न्याय देगा। लेकिन कहीं ना कहीं वकील साहब एक ये भी दिखता है कि ऐसे जो मामले कोर्ट के अंदर आ रहे हैं और कोर्ट को इसको आगे और ऐसे मामले आएँ या उनको पहले से सुलझाने के लिए कोई प्रोसेस हो सकता है। और दूसरा मेरा आपसे एक सवाल आखिरी ये है कि अब इस पूरे मामले को क्या अंतिम रूप आप देना चाहेंगे, कि अब क्या लगता है कि इस मामले को आप कोर्ट को कितना समझा पाएंगे और इस जो नौजवान जो लड़का था वो अब अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बसर करेगा? देखिए, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि 4 साल अब तक लगातार उस नौजवान ने जेल के अंदर बिताए हैं और ऐसी स्थिति जहाँ पर लूट केवल 50 रुपये की है और 4 साल अब तक जेल में बिताने के बाद जो उसका आने वाला जो जीवन है, किस तरह से समाज में वो दोबारा मिल पाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो माननीय हाई कोर्ट के अंदर जिस समय अपील की सुनवाई होगी, हम उन सारे पहलुओं को सामने कोर्ट के सामने लेके जाएंगे और जो सज़ा हुई है, सज़ा का जो एक्सटेंड है 7 ईयर का, उसके ऊपर भी हमने चैलेंज किया है और उस पर भी हमने कोशिश करेंगे कि इसको ये बरी हो सके और इसको न्याय मिल सके। मैं अपने देश के तमाम जनता से ये कहना चाहूँगा कि अभी आप जिस तरह से सुन रहे हैं कि 50 रुपये की जो लूट कितनी मामूली सी रकम है और कितनी कठोर सज़ा से उस युवक को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मेरे दर्शक इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे कि कानून जो है हर मामले में गंभीर है। अगर आपके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो पुलिस तक, कानून तक अपनी हर घटना को पहुंचाने का काम भी करें और साथ में समाज को एक संवेदनशील रूप बनने की भी ज़रूरत है कि क्या ऐसे छोटे मामलों को कोर्ट तक ले जाना और बड़े बड़े मामले भारी सुलझ जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपने अभी तक इस मुकदमे के बारे में, जो एक नया मुकदमा जो हमने आपके सामने रखा है, इस पे क्या सोचते हैं, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस इंडिया टुडे से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।